हेलो फ्रेंड्स। सो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या फॉरेस्ट कवर है, क्या ट्री कवर है और इसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है वो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड चेंज डिपार्टमेंट करके होता है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इसका लोगो ये रहा। लोगो ये पुराना ही है, ये अभी का नहीं है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें पहाड़ वगैरह भी हैं, अशोक के भी उत्तराखंड के टाइम का ही है। हमारे यहाँ की इस समय जो वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, वो श्री अरुण कुमार सक्सेना है। और ये हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं श्री मनोज सिंह। ये अपनी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो कि हेड होती हैं। ये हैं श्रीमती ममता संजीव दुबे। इवन लिख दिए हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। जनरली प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है इसका हेड, लेकिन इसमें अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की वैल्यू दी गई, मतलब को इसका इंचार्ज बनाया गया है। और ये पीसीसीएफ होता है, जो कि मैंने बता दिया। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया यूपी का क्या है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 829 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका हो गया नॉर्मल पॉपुलेशन डेटा। अब आपका ये जो एक रिपोर्ट निकलती है वन एवं वन्यजीव सांख्यिकी 2018, उत्तर प्रदेश का ये डिपार्टमेंट, यही डिपार्टमेंट ही निकालता है। इसने क्या बताया कि अपना जो टोटल एनिमल हस्बेंड्री कितनी थी, 69,728 थी। लेकिन ये कब की थी, 2012 की। 2000, ये जो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस आया है, इसके अनुसार इस समय कितनी हो गई है, 68 मिलियन हो गई है, मतलब थोड़ी सी कम हुई है। टोटल एनिमल जो स्टॉक है अपना, वो कम हुआ है। तो अब ये जो जनसंख्या का घनत्व जो इसमें दिया गया है, वो है 829 ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से कितना है, 11,991। मतलब पर फॉरेस्ट एरिया पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रह रही है। ये भी एक रीजन है जिसके कारण हम लोगों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन की काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। पॉपुलेशन जो रह रही है और जितना फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। पॉपुलेशन देखिए, ये हम लोगों को कम करना है। दूसरा, ऐसे ही हम लोग अगर एनिमल स्टॉक देखें, तो एनिमल स्टॉक ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से कितना है, 289। और फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से कितना है, 4,185। ये आपका हो गया फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। तो पॉपुलेशन का भी प्रेशर ज्यादा है, एनिमल स्टॉक का भी प्रेशर ज्यादा है। किस पर ज्यादा है, आपके फॉरेस्ट एरिया पर। तो फॉरेस्ट एरिया इस कारण क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट एरिया को फो- बहुत ज्यादा नुकसान है। किस, इनका जो कंजप्शन हो रहा है वो ज्योग्राफिक एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये जो डेटा दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ये आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हो और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ी कि हम लोग अलग से स्टडी करें अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज की स्टेट वाइज। क्योंकि स्टेट वाइज अगर देखें तो इंडिया, यूपी में केवल 6 to 7% लैंड जो है फॉरेस्ट के अंदर है। लेकिन इस 6 to 8% में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी आ रही है, 11,991। तो पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है, मतलब कितने सारे लोग इन फॉरेस्ट में टिम्बर यूज करते होंगे, या फिर नॉन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो यूज करते होंगे। ऐसे ही इसमें देखिए बताया गया है, ये उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति औसत वन क्षेत्र है, मतलब पर कैपिटा एवरेज वन एरिया, वो यूपी में कितना है, कितना कम एरिया है फॉरेस्ट एरिया, 0.008। मतलब हर एक व्यक्ति के पास कितना एरिया पड़ रहा है, 0.0088 हेक्टेयर ओनली। और इंडिया का एवरेज क्या है, 0.06। मतलब अगर देखा जाए तो 68-56, 7 टाइम्स कम है। 75 टाइम्स ही मान लो आप, 75, 7.7, 7.5 गुना जो है यूपी में कम फॉरेस्ट एरिया है पर कैपिटा। और यहाँ पे कैपिटल कितने हैं, बहुत ज्यादा है। तो ये रीजन है, ये सारे रीजन है कि क्यों यूपी में फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है ये आपका लैंड यूज पैटर्न क्या है यूपी में। लैंड यूज पैटर्न अगर आप देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, देखिए ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 24,093 है। और आपका जो रिपोर्टिंग एरिया है वो 24,170 है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्यों है, वो इसलिए है
कि जो ये रिपोर्टिंग एरिया होता है वो इन सारे एरिया को सम करके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो इन सबको सम कर देते हैं तो ये एरिया आ जाता है। जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपका सर्वे ऑफ इंडिया से लेते हैं। तो इन दोनों में जो है यही डिफरेंस आ जाता है। अब आपके पास है ये जो डेफिनेशन है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लिए कि आपका जो नेट सोन एरिया है वो कितना परसेंट है, 68.45%। आपका करंट फैलो क्या होता है? करंट फैलो का मतलब ये होता है कि फैलो एक प्रैक्टिस होती है एग्रीकल्चर, उसमें क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चर सीजन 1 या 2 एग्रीकल्चर सीजन के लिए आपका जो लैंड है वो खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं करंट फैलो। वो कितने परसेंट है? 4.39%। तो टोटल हो गया 68 से 72, 73%। 73% तो सीधे सीधे एग्रीकल्चर लैंड यूज हो रहा है। फिर इसके बाद आता है फॉलो लैंड, फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। ये क्या होता है कि आपका जो लैंड जिस पर खेती नहीं की जा रही है 1 साल से ज़्यादा, लेकिन 5 साल से कम, वो आप क्या जाते हैं फैलो लैंड अदर देन करंट। वो कितने परसेंट है? 2.28% हो गए। इसके बाद आपका आ गया ये कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है कि अगर किसी लैंड पर 5 साल से ज़्यादा से आपकी खेती नहीं की जा रही है, तो वो आपका हो जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये आप लोग पढ़ते रहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये डायरेक्ट पूछ दी जाएंगी एज एन एमसीक्यू में, तभी मैंने लिखी है, और ये एनसीईआरटी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपके पास आ जाओ, ये वेरिन वेस्टलैंड क्या है? द लैंड विच में बी क्लासिफाइड एज ए वेस्टलैंड। और वेरन और हिल टेरेन, तो ये हो जाता है आपका क्या, वेरन लैंड की डेफिनेशन में आएगा। एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस पे करंट अफेयर भी आ रहा है। करंट अफेयर क्या आ रहा है इसमें कि रिसेंट में क्या हुआ है कि कानपुर देहात में एक फैमिली में डेथ हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वहां पर जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, मतलब जो लैंड विलेज के अंदर आता है, विलेज पंचायत, उस लैंड को आप रिसोर्स यूज करने के लिए उस लैंड में अगर आपके जो रिसोर्सेस हैं उनका आप कंजप्शन तो कर सकते हो, उसका यूज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप मार्जिनल फार्मर हो, आपके पास जमीन नहीं है, तो आपके पास अगर आपके पास गाय है तो आप उस गाय को चराने ले जा सकते हो, आप बकरी चराने ले जा सकते हो। उसमें अगर लकड़ियां हैं तो लकड़ियों को बीन सकते हो, लेकिन आप वहां पे परमानेंट झोपड़ी सेटअप नहीं कर सकते हो। ये राइट नहीं दिया गया है आपका किसके अंदर? ये आपके कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर। और ये किसके अंदर आता है? एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर या ग्रेजिंग लैंड। अब इसमें क्या हुआ, देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, सीपीआर कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटीज नेचुरल रिसोर्स वेयर एवरी मेंबर हैज द राइट टू एक्सेस एंड यूजेस विद स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन विदाउट एनीबॉडी हैविंग प्रॉपर्टी राइट ओवर देम। अगर आपने वहां पर अपनी झोपड़ी बना ली तो उसके लिए बुलडोजर सरकार चला देती है। अब ये गलत करती है, सही करती है, ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने बता दिया कि ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में आपके पास कौन से राइट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज और यूजेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा इसमें लिखो एनसीईआरटी में एक ये भी लिखा है, कम्युनिटी फॉरेस्ट, पेस्चर लैंड, विलेज वाटर बॉडीज एंड अदर पब्लिक स्पेसेस वेयर अ ग्रुप लार्जर देन हाउसहोल्ड और फैमिली यूनिट। मतलब इन सारी नेचुरल चीजों पर, जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट हो, पेस्चर लैंड हो, चरागाह हो, विलेज वाटर बॉडी हो, तालाब हो, या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो, उस पर अगर हाउसहोल्ड या फैमिली यूनिट से बड़ी यूनिट, मतलब किसी एक फैमिली का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, उससे ज्यादा, मतलब मोहल्ले के लोग क्या करते हैं, राइट्स टू यूज एंड कैरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ सीपीआर। सीपीआर मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। मतलब ये वो रिसोर्सेस होंगे जिसमें एक फैमिली से ज्यादा बड़ी यूनिट, मतलब मोहल्ले के लोग यूज कर रहे हो, या फिर कोई एक कुनबा यूज कर रहा हो, या एक पर्टिकुलर रहने वाले लोग जैसे बंजारे हैं, उनमें अगर 10-15 लोग बंजारे आकर यूज करने लगे तो आप उसको यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा जो बंजारे हैं वो अपनी किसी, जैसे अगर कोई खाली फील्ड पड़ा है तो वहां पे जाके परमानेंट, सॉरी टेम्पररी अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपना यूज करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये आपका आ गया कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस में। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, आईएसएफआर 2021 में क्या बताया गया है? जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है इतना,
14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 6.15% है। ये आपको डिजिट याद रखनी है, 6.15% है। इसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो आपका ओपन फॉरेस्ट का है, और सबसे कम जो है वो आपका है वेरी डेंस फॉरेस्ट का 1.09। आप देख सकते हो इस पूरे मैप में डार्क कलर जो होता है वो दिखाता है वीडीएफ का, वो कितना कम है। केवल तराई वाला जो रीजन है इनमें देख लो, ये एरिया आया आपका, ये एरिया किनारे 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 ये सब चल रहे हैं, ये एरिया आया। और आपका ये सोनभद्र, सोनभद्र में भी आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट तो बहुत कम है, आपका मीडियम और ओपन फॉरेस्ट ज्यादा है। ये आपका जो एरिया है ओपन फॉरेस्ट का है, यहाँ पे आपके रिवाइंस है। तो चंबल का, ये चंबल जो है नदी इसमें ऐसे यहाँ से आती है ऐसे, और ये आती है आपकी यमुना नदी, आपस में ऐसे मिल जाती है, यहाँ पे आके बेतवा मिल जाती है। तो ये जो एरिया है ये आपके रिवाइंस है पूरे। उसके बाद आपका ये ओपन फॉरेस्ट हो गया। इसके बाद इसमें देखिए ये जो आपका ये वाला सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट एरिया आता है, और आपका जो मऊ है इसमें सबसे कम फॉरेस्ट एरिया आता है। ट्री कवर कितना है 2021 के हिसाब से 7,421, चेंज कितना हुआ है 79 का। ये जो है ये इंक्रीज हुआ है स्क्वायर किलोमीटर में। अच्छा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कितना है 13,096 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी डेफिनेशन में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के पिछले वाला जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ, आप लोग उससे कवर कर लीजिएगा, नहीं तो ये लिखा है ट्री कवर की डेफिनेशन ये दी गई है। नेक्स्ट है, ये आपको ये डेटा याद होना चाहिए, आप डायरेक्ट पूछा जाएगा बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब कौन कौन सा डेटा, 6.15%, 14,817.89, आपका ट्री कवर हो गया आपका कितना 7,421। उसके बाद आपका ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कितना हो गया 13,096 किलोमीटर। ये आपको डेटा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ये ग्रोइंग स्टॉक कितना है। अब पहले आप ये जान लो ग्रोइंग स्टॉक होता क्या है। तो कोई भी जो पेड़ होता है उसमें देखिए, जो आप देख रहे हो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं स्टम्प। मतलब ये वो एरिया होता है जिसके ऊपर से पेड़ को अगर काटना हो या हार्वेस्टिंग जब की जाती है पेड़ की तो यहाँ से काट देते हैं। अब नीचे से क्यों नहीं काटते हैं, नीचे से काटेंगे तो क्या होता है, एक तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं तो काटने में दिक्कत आती है, प्लस आपका जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो उसके टूटने का चांस होता है। तो एक पर्टिकुलर ये बना लेते हैं कि हम यहाँ से कट करेंगे। ये जो हाइट होती है जनरली, जो हाइट होती है वो 1 फीट होती है। ठीक है। आपका ये आपका जो ग्रीन वाला एरिया है आपका फॉइलेज हो गया, जो आपका पत्तियां कलियां होती हैं। आपका जो येलो वाला हिस्सा हो गया वो आपके हो गए स्मॉल ब्रांचेस। जो ब्राउन वाला हिस्सा हो गया ये आपके हो गए बिग ब्रांच। ये आपका जो रेड रेड आप कवर देख रहे हो ये आपके हो गए ये बार्क। बार्क मतलब जो आपके ऊपर की जो खाल होती है तने के ऊपर की कठोर वाली, ये आपकी वार्क होती है जो पूरे कवर की होती है, मजबूती देती है आसपास से। ये आपकी खाल ये इसे वार्क बोलते हैं। तो इसका ग्रोइंग स्टॉक निकाला कैसे जाता है, जैसे आपका ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है, इस पेड़ में थोड़ी सी डंगाल भी है, ये आपकी डंगाल भी है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे ये लोग, ये जो एरिया है 1 फीट का, और ये होता है आपका ब्रेस्ट एरिया, ब्रेस्ट हाइट कहेंगे, एरिया नहीं, ब्रेस्ट हाइट हो गई। ये जो ब्रेस्ट हाइट होती है ये करीब मतलब आप ऐसे सोच लो 1.27 मीटर। ये हाइट एक्चुअली कहीं कहीं वेरी भी करती है, यहाँ से लेके आपके एक पर्टिकुलर ये डायमीटर होती है यहाँ पे। अब इससे ऊपर तक चलते हैं हम लोग, कहाँ तक चलते हैं, जहां तक ये जो डायमीटर है इंक्लूडिंग खाल कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। ये इंडिया का है। तो ये जो एरिया है इसको आप कहते हैं ग्रोइंग स्टॉक। इसको काट लेते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर हम लोग डेटा दे देते हैं इन वाली डंगालों के लिए। इनमें क्या होता है कि हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर तक मोटी अगर कोई मिलेगी तो उससे भी काट लेंगे, तो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो इसे भी काट लेंगे, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो इसे भी काट लेंगे। ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया, ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया, ये वाला एरिया पूरा, ये आपका होगा ग्रोइंग स्टॉक, जिसकी कोई एक
मर्केंडाइज वैल्यू होती है। ये आपका हो गया ग्रोइंग स्टॉक। तो ये जो ग्रोइंग स्टॉक है वो कितना है आपका, अगर देखें यहाँ पर, वो ग्रोइंग स्टॉक 2021 में 104.39, और इसमें कितना था 2019 में 96.05। ये एक्चुअली ये वॉल्यूम यूनिट होती है, वॉल्यूम में मेजर की जाती है। तो ये जो वैल्यू है 104.39 मिलियन क्यूबिक मीटर, एम सी एम। ये आपकी हो गई, ये आपकी ग्रोइंग स्टॉक इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ग्रोइंग फॉरेस्ट में कितना है, ग्रोइंग स्टॉक इन टी आउटसाइड फॉरेस्ट में है 106। इन दोनों में ही बड़ी है, इंपॉर्टेंट ही है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल ट्रीज बाय नंबर और वॉल्यूम और बाय बायोमास। एक्चुअली इसमें जो डेटा जनरली वॉल्यूम में दिया जाता है, अगर चाहें तो हम लोग नंबर में भी निकाल सकते हैं, और बायोमास के मतलब वॉल्यूम आपके पास है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास निकल आएगा, नंबर आपको पता ही है। तो पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आपका, आप आरएफए में ले रहे हो या फिर आप टी आउटसाइड फॉरेस्ट ले रहे हो, तो ये पर्टिकुलर एरिया पर ये जो एरिया है ग्रोइंग स्टॉक का बताया, इट इज द कैपिटल ऑफ एनी फॉरेस्ट। मतलब इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली में आप कितना इससे प्लांटेशन से आप फॉरेस्ट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है, यूपी में टॉप 5 ट्री स्पीसीज कौन से हैं इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो नंबर 1 आता है शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा को कहते हैं साल ट्री। टेक्टोना ग्रांडिस इसे कहते हैं टीक। लेनिया कोरोमेंडल का, कोरोमेंडल का कहां से आता है, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट मतलब अगर हम लोग ये इंडिया का मैप बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, तो ये जो है गुर्जन मदन मंजरी ट्री, ये आपका पूरे एरिया में पाया जाता है इंडिया में, लगभग कन्याकुमारी तक हर जगह पाया जाता है। और इसको कहते हैं गुर्जन या मदन मंजरी ट्री। ये यूपी में ही पाया जाता है, यूपी में इसका नाम गुर्जन या मदन मंजरी ट्री बोलते हैं। और ये है आपका सीजगियम क्यूमनी, ये क्या है, ये हो गया अपना जामुन का पेड़। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, ये असम का पेड़। ये जो पेड़ हैं ये आपके हैं टॉप 5 ट्री स्पीसीज इन इनसाइड आरएफए। तो ये आपको मैंने ग्रोइंग ग्रोइंग स्टॉक की डेफिनेशन बता दी, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता दिया। इसमें आप वैल्यू पे नहीं जाना, क्योंकि जो वैल्यू होती है अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया के बाहर का एरिया है, मतलब जो ओपन एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहां पे हम लोग कौन से ट्रीज देखते हैं। अब देखो अर्बन में कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं। नंबर 1 है एडा, ये आगे आपका आ गया एजाडारिटा इंडिका, ठीक है, जिसे कहते हैं नीम का पेड़। मैग्निफेरा इंडिका, ये हो गया आपका आम का पेड़। यूकेलिप्टस आपको पता ही है। टेक्टोना ग्रांडिस, ये हो गया आपका टीक। इसके बाद आ गया प्रोस्पोरिस यूरिफेरा, ये आपका आ गया बिलायती बबूर। बिलायती बबूल, ये आपके हो गए अर्बन में। आपको अर्बन में, गांव में कौन कौन से मिलेंगे आपको, ये आम मिलेगा, आपको आम मिलेगा, यूकेलिप्टस मिलेगा, पीपल मिलेगा, आपको ये नीम का पेड़ मिलेगा, और आपको ये शीशम, ये डाल्वेजिया शीशो कहते हैं शीशम को, ये आपको मिलेंगे। ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये अगर आईएसएफआर में दिए गए हैं, तो अगर एक आध क्वेश्चन भी आया साइंटिफिक नेम का, तो इनमें से ही आ जाएगा, ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है अलग से पढ़ने की। ये कुछ और दिए गए हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, जिनसे आपको टिम्बर के अलावा और चीजें मिलती हैं। तो आपका ये ऑस्कम बेसिकलम क्या होगा, तुलसी का पेड़, ठीक है। ये आपका अगर डोस मैस्टाचिया, ये हो गया आपका जो घास होती है ना, जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, तोड़ लाते हैं, कुश घास किसे कहते हैं, ये वो वाली घास हो गई। उसके बाद आ गया बैक्टीरिया जिजोंडियस,
ये हो गया आपका खसखस, सुगंध वाला, जो खस लगाते हैं हम लोग शादी में। ये आपका हो गया हेलिट्रस इसोरा, इसे कहते हैं आवर्तनी कहते हैं। आवर्त माने मुड़ा हुआ, आवर्तनी का पेड़, आवर्तनी का पेड़। इसमें इसमें जो फल पाया जाता है, ये मुड़ी हुई होता है, इसका बीज बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होता है, तो मैंने चित्र बना दिया था। ये आपके इंपॉर्टेंट है। मेजर इन्वेजिस स्पीसीज में आओ, तो आपका ये आ गया लेंटेला कामरा। लेंटेला कामरा का पिछले साल तो क्या हुआ था, पूरा आपका बालाघाट एरिया में, एमपी में जो एरिया है, वो पूरा नेशनल पार्क जो है, आपके नेशनल पार्क पूरे बंद कराने पड़े थे। इसका पौधे का नाम वैसे क्या होता है, ये आपका होता है छत्तिया नासी। छत्तिया नासी का मतलब, एक्चुअली ये इसमें फूल जो है बहुत अच्छे खिलते हैं, लेकिन ये बहुत एडेप्टेबल होता है, वो सारे पेड़ों को मार देता है। इसे लेंटेला कैमरा भी बोलते हैं, या पंचफूली कहते हैं। दूसरा आपका आ गया कैसिया टोरा, ये भी एक तरीके का इन्वेजिस स्पीसीज है। ठीक है। इस पेड़ का एक मेडिसिनल यूज है, वो है जब आपका रिंग वर्म हो जाता है, रिंग वर्म, इसे रिंग वर्म ट्री भी बोलते हैं, तो उसमें ये यूज काफी अच्छे से मेडिसिनल वैल्यू है। पतंजलि वालों ने इसकी काफी ज्यादा यूज, मतलब दवाइयां बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये आपकी मेजर इन्वेजिस स्पीसीज होगी इंडिया में, सॉरी यूपी में। टॉप 5 लेंटेला कैमरा और कैसिया टोरा। ये आपकी होगी वो वाली स्पीसीज से टिम्बर नहीं मिलता है, टिम्बर के अलावा जो चीजें मिलती हैं, तुलसी मेडिसिन में यूज होती है, कुश घास आपकी यूज होती है मेडिसिन में। आपने देखा होगा बंदर या फिर जो कुत्ते वगैरह होते हैं, उनकी जब उनकी जब तबीयत खराब होती है तो वे कुश घास को खाते हैं। खसखस आपकी उसके लिए हो गया, सुगंध के लिए। ठीक है, ये आपके हो गए टॉप 3 स्पीसीज। ठीक है। अब इसमें क्या टोटल कार्बन स्टॉक कितना है यूपी में, वो है 117.24 मिलियन टन्स। ठीक है, जो कि है पूरे इंडिया का 1.63%। मतलब आप पॉपुलेशन कितनी है, 16 से लेके 18%। ठीक है, अभी 2021 की अभी आई नहीं है, ज्यादा ही हो जाएगी। और आपके पास CO2 लोग इतनी निकाल रहे हैं, मतलब CO2 कितनी, CO2 जो निकल रही है वो केवल निकल रही है 1.63 लोगों के लिए, और हैं कितने, 16% लोग। कहाँ से मिलेगी? तो तभी आपने देखा होगा दिन पर दिन पॉल्यूशन जो है यूपी की सिटीज में ज्यादा होता जा रहा है। तभी हम लोगों को फॉरेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। सो थैंक यू। नेक्स्ट में इसी पे जो टॉपिक आपका जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है अभी, मेंस का, उसमें जो टॉपिक है उस पे मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। जैसे आपका हो गया फॉरेस्ट इकोलॉजी हुआ, ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी हुआ, आपके जो एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ, इन सारे पे मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपके यूपीपीसीएस में डायरेक्ट में आ सकती हैं। प्लस अभी आपका मेंस में अगर ऑप्शनल हट गए तो ये जो चैप्टर है फॉरेस्ट्री वाले, यूपी स्पेशल, वो जरूर इसमें ऐड हो जाएंगे। दो पेपर एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखने से पहले, इसका जो पहला पार्ट, इससे पहले वाला जो पार्ट है, जिसमें मैंने इंडिया इंडिया का ISFR का जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताया, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे ही लिंक करके काफी डेफिनेशन आपकी क्लियर होंगी। जैसे आपका टी आउटसाइड फॉरेस्ट की डेफिनेशन हुई, या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन होती है। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग द चैनल। बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। थैंक यू।